आज हमने पढ़ा नीति वचन, उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यानी कि जो बुद्धिमान पुत्र है, जो बुद्धिमान किसे कह रहा है वचन? जो शिक्षा पे मन को लगा रहा है, जो शिक्षा को मान रहा है। वचन में, नीति वचन में हमने पढ़ा कि वहाँ पर लिखा है नीति वचन में कि जो शिक्षा को नहीं सुनता वो क्या है? मूढ़ है। मूढ़ ही लोग शिक्षा को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। और बुद्धिमान किसे ठहरा रहे हैं? जो शिक्षा को सुन रहे हैं। जैसे मैंने कहा, शिक्षा को ग्रहण करना क्या होता है? कठिन होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना क्या है? कठिन लगता है इंसान को। एक चाल चलते जा रहे हैं, जैसे किसी को आदत है सुबह देर से उठने की, अब उसे बोला जाए तो उसे सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो उसे वो आदत को बनाने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और कोई होगा जो उस चीज़ को समझेगा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो कोई क्या कहेगा कि अरे बोलते रहो, बोलना है जो भी है ना। तो एक छोटा सा सुधार करने में कि हम अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बदल रहे हैं कि हम देर से सो के उठने वाला क्या जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसमें क्या लगता है? समय लगता है। वो अपने रूटीन में लाने में, वो शिक्षा को ग्रहण करने में कि मुझे सुबह उठना, उसमें क्या लगता है? समय लगता है। उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। उसमें मेहनत भी लगती है ना। तो वैसे ही हमें हमारी ज़िंदगी को भी बदलने में जो चीज़ें वचन हमें सिखाता है कि हमें ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी, और ये चीज़ सही है, हमें ऐसा करना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को भी बदलने में क्या लगता है? समय लगता है। जैसे हम वचन में क्या लिखा है? आत्मा के फल लिखा है ना, आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। और हम देखते हैं फल को लगने में क्या लगता है? समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज फूल आया और आज ही आज में फल बन गया। क्या लगता है? एक प्रोसेस होती है। फूल आता है, फूल बड़ा होता है, फूल फिर मुरझाता है, फिर आगे चल के उससे फल बनता है। एक पूरी प्रोसेस चलती है। फल भी एकदम ही पक नहीं जाता है, क्या? एक समय के साथ। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगियों को भी बनने में क्या लगता है? समय लगता है। और जैसे जैसे हम शिक्षा को ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या होते जाते हैं? बनते जाते हैं। तो लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, उस शिक्षा पर क्या करना है? चलना भी, उस शिक्षा को लागू भी करना अपनी ज़िंदगी में। तो जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धिमानी के साथ क्या करेगा? पिता की शिक्षा को सुनेगा। संसारिक माता पिता की भी सुननी और अपने स्वर्गीय पिता की शिक्षा को भी सुनना है। और लिखा है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। कई सारे लोग हम ऐसे देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में कितनी कितनी बड़ी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, कितनी कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो संभलते नहीं। उसके बाद भी वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते हैं जिस पर वो चल रहे होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम ना ही अपने संसारिक माता पिता की सुने और ना ही अपने स्वर्गीय पिता की सुने, पर हमें ऐसा बनना है कि हम अपने पिता की शिक्षा को सुनने वाले हों। क्योंकि अगर हम पिता की शिक्षा को सुनने वाले नहीं हैं तो वचन हमें मूल ठहराता है। भले ही हम संसारिक रीति पे अपने आप में कितने भी ज्ञानवान बने, लेकिन अगर हम अपने पिता की शिक्षा को नहीं सुन रहे, पिता के साथ समय नहीं बिता रहे, तो हम क्या है? मूर्ख हैं। दूसरी आयत में लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। यानी कि जो अच्छा इंसान होगा उसको उत्तम वस्तुएं ही मिलेंगी। उत्तम वस्तुएं खाने पाता है का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में उत्तम वस्तुएं देखता है, उत्तम वस्तुओं से तृप्त होता है। परमेश्वर भी उसे उत्तम वस्तुएं देता है। जो कौन है? सज्जन है। सज्जन मनुष्य क्या नहीं करेगा? किसी का बुरा नहीं चाहेगा, है ना। उस एक धर्मी जन क्या है? सज्जन भी है ना। तो जो सज्जन मनुष्य है उसको परमेश्वर भी क्या दे रहा है? उत्तम आशीषें दे रहा है, उत्तम वस्तुएं दे रहा है। और जो विश्वासघाती हैं, यानी कि जो 2 दिन प्रभु के साथ चले फिर परमेश्वर से हट गए कि अरे कौन खुदा क्या, है ना। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं, है ना। तो उनकी ज़िंदगियों में कोई उत्तम वस्तुएं नहीं होंगी। उनको क्या मिलेगा? उपद्रव ही मिलेगा। उनको परेशानियां ही मिलेंगी। वो क्या रहेंगे? परेशान ही रहेंगे। कई सारे ऐसे लोग हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनके पास सब कुछ होता है, पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में शांति होती ही नहीं है। उनकी ज़िंदगियों में उनके चेहरों पर सुकून देखने को ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं करते? वो
परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चलते, वो विश्वासघात ही करते रहते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर उन्हें मौके देता है, वो फिर उन मौक़ों को ठुकरा देते हैं। परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, जिस वजह से उनके चेहरों पर वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या देने वाला परमेश्वर है? शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता है। तो जो परमेश्वर के साथ चलेंगे उनके चेहरों पर अलग ही सुकून रहता है, उनके चेहरों पर अलग ही, उनके हृदय में अलग ही शांति रहती है। क्यों? क्योंकि वो शांति उनको किससे मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। तीसरी आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पर हम नीति वचन में पहले भी पढ़ते हैं, नीति वचन बहुत जोर देता है किस बात पर? कि तुम क्या रहो? बोलने में कम रहो और सुनने में क्या रहो? ज़्यादा तत्पर रहो, है ना। नए नियम में वर्ष लिखे कि तुम बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो। और पुराने नियम में नीति वचन हमें बार बार सिखाता है कि अपने मुंह की चौकसी करो, यानी कि अपनी बातों को क्या करो? तौल कर, सोच समझ कर बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। चौकसी के साथ अपने मुंह से बातों को निकालो। और लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। ऐसे ही नहीं कि हमें कुछ भी बोल देना है, ऐसे ही नहीं कि हम, जैसे हमने पढ़ा ना पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भी, कि जो चतुर मनुष्य है वो अपनी बातों को सही रीति से उपयोग करता है ना। चतुर मनुष्य अपनी बातों का सही रीति से उपयोग करता है, और जो मूर्ख है वो अपनी सारी बातें खोल देता है। जो चतुर है वो अपनी बातों को क्या रखता है? छिपा के रखता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है? अपने मुंह की चौकसी करने की। हम ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी बोलते रहें। लिखा है जो गाल बजाता है, गाल बजाता का मतलब कि कुछ भी बोलते रहता है ना। कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोलना, बिना बातों को समझे ही बोल देना, तो वो क्या करता है? वो अपना ही विनाश करता है। उसका क्या लिखा है? उसका विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातों का उपयोग करता है। और नीति वचन बताता है कि हमारी जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। अगर कोई इंसान अपने मुंह से यही क्लेम करता रहे, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो कुछ भी कर ले उसका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से वही वचनों को निकाल रहा है। लेकिन कोई बिल्कुल बदतर हालात में है, लेकिन वो कहे कि नहीं मैं कुछ करूँगा, है ना, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ करूँगा, वो अपने मुंह से क्लेम कर रहा है और उसके साथ साथ एक्शंस भी कर रहा है, तो उसको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने शब्दों का सही उपयोग कर रहा है। चौथी आयत में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। आलसी का प्राण मतलब जो आलसी है वो चाहता तो है कि उसके पास सब कुछ हो, लेकिन वो कुछ काम नहीं करना चाहता। और नए नियम में ऐसा लिखा है कि विश्वास भी कर्म बिना अधूरा है। अगर हम सोचें कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हम कुछ कर्म नहीं करें अपनी ज़िंदगी से, हम आलसी बन जाए आत्मिक रीति पर, तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं? जादू टोने वालों के पास जा रहे हैं, ओझा तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में शांति नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म करना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के साथ वो अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते, वो कुछ कर्म नहीं करना चाहते। वो क्या? आलसी बन के बैठे हुए हैं कि हमें मसीहत क्या मिल गई है, ऐसे विरासत में मिल गई है, अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन वचन कह रहा है कि जो आलसी है उसका प्राण लालसा तो करता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास सुकून भी हो, मेरे पास शांति भी हो, मेरे पास आनंद भी हो, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा। लेकिन जो कामकाजी है वो लिखा है वो हष्टपुष्ट हो जाते हैं। भले ही वो बुरी हालात में रहे हो, परेशानियों में हो, लेकिन वो क्या करते हैं? कामों को भी करते हैं परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर पर विश्वास रखने के साथ साथ कामों को भी करते हैं। हम अपनी वैसी ज़िंदगी में भी देख लें कि जो कामकाज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो कामकाज करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े पदों को पाते हैं, है ना। हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनते हैं? वो मेहनत करते हैं ना। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नीचे तबके के हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, है ना। एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, कुछ फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि फेल वही होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। वो चाहते तो हैं हम पास हो जाएं,
लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहते। और जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ मेहनत भी करते हैं, इसलिए उनको क्या मिलते हैं, अच्छे नंबर्स मिलते हैं। तो वैसे ही हम आत्मिक रीति पर भी देखें कि हम आत्मिक रीति में भी आलसी ना बने कि हम कुछ काम करना ही ना चाहें, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना क्या है, अधूरा है। हमें अपनी ज़िंदगियों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और वचन हमें बार बार सिखाता है कि हमें क्या करना है, अंश अंश करके बदलते जाना है। अगर मसीह हमारी ज़िंदगी में आ गया, अगर हम कहते हैं कि मसीह हमारी ज़िंदगियों में है और हमारी ज़िंदगियों में परिवर्तन नहीं है, तो शायद से मसीह ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि जब मसीह आता है तो ज़िंदगियों में परिवर्तन भी आता है। इंसान वैसा ही नहीं रहता जैसा वो चल रहा होता है, उसकी ज़िंदगी क्या होने लगती है, बदलने लगती है। उसको हिम्मत मिलती है अच्छा करने की, उसको वो सहायता मिलती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। वो सहायक जो सबसे अच्छा सहायक है, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। दुनिया के किसी भी दोस्त से, किसी भी रिश्ते से अच्छा सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा है। क्यों? क्योंकि उनके समान कोई भी नहीं है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारी ज़िंदगियों में परिवर्तन भी आता है, हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो हम आज यही सीखते हैं इस वचन से कि हम आलसी ना बने, आत्मिक रीति पर भी, संसारिक रीति पर भी, कि हम अपने कामों के प्रति क्या रहें, वफादार रहें। वचन में लिखा है कि तुम्हें जो भी काम मिलता है उसको क्या समझ के करो, ऐसे समझ के करो कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई को ऐसे करो कि खुदा ने मुझे ये पढ़ाई दी है तो मैं इसको अच्छे से करूं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है वो सहूलियत। तो जो आपको मिली है, जो हमें मिला है, उसकी हम क्या करें, इज्जत करें, क्योंकि वो हमें खुदा की ओर से मिला है। हम आलसी ना बने, हम ऐसे मूर्ख ना बने कि हम अपने पिता की शिक्षा को ही ना सुने, और ऐसे भी ना हो कि अपनी सब बातों को ऐसी हवा में उड़ा दें, या अपने मुंह के शब्दों को वेस्ट करें, उनको ऐसी रुंधवा दें शैतान के पैरों के तले। तो हमें अपनी बातों को सोच समझ के बोलना है ना। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें, और हमें एक अच्छा विश्वासी बनाएं कि हम परमेश्वर के साथ कभी विश्वासघात करने वाले ना बने। हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहें, परमेश्वर के एकदम ट्रस्टवर्दी रहें हम लोग। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।